नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार तक के फेसबुक पेज पर। और आज हम एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले इंतजार करते हैं कि हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हमारा जो संवाद है वो आगे चलकर दो तरफा हो सके, हम आपके रिएक्शन, आपके ओपिनियन को भी ले सकें। तो चलिए, बिहार एक और तो कोरोना त्रासदी से परेशान है, लेकिन जब भी किसी महामारी की बात आती है तब उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक तो लोग उस त्रासदी से परेशान होते हैं, दूसरी ओर कई लोग त्रासदी की वजह से बेरोजगार भी होते हैं, कई सरकारी काम रुक जाते हैं, कई जो कोर्ट के काम हैं उस पर भी बाधा पड़ती है। और उसी वजह से आज हम बात करने वाले हैं कोरोना त्रासदी के साइड इफेक्ट की। इस लाइव सेशन में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिहार झारखंड के साथ ही देश और दुनिया में कोरोना के ताजा आंकड़े क्या कुछ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोरोना की वजह से लोग किस तरीके से परेशान हैं। एक तो महामारी का डर, एक तो बीमारी का खौफ, और दूसरी ओर किस तरीके से नौकरियां लोगों की जा रही है। जो बिहार से बाहर मजदूर काम करते थे वो वापस लौटकर बिहार आ रहे हैं और उनके पास कोई नौकरी नहीं है। बड़ा सवाल है कि घर कैसे चलेगा। इसके अलावा बिहार में जो सरकारी बहालियां होनी थी, चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली का मामला हो, प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला हो, बिहार एसटीईटी में भर्ती का मामला हो, ये तमाम बहालियां जो है वो भी अटकी हुई है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों के, अपने व्यूअर्स का ओपिनियन भी लेंगे कमेंट के जरिए। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। देखिए, एक तो पूरी दुनिया में कोरोना का जो कहर है वो बेहद खतरनाक दिख रहा है। अगर हम विश्व की बात करें तो पूरी दुनिया में 138 मिलियन कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 78 मिलियन जो हैं वो स्वस्थ भी हुए, लेकिन 2.97 मिलियन लोगों की मौत भी हुई। वहीं अगर हम देश की बात करें, भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो आंकड़ा जरा देखिए। कुल केसेस जो है हमारे देश में 14.1 मिलियन लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से 2,01,000 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। साथ ही अगर हम मरने वालों की संख्या की बात करें तो मरने वालों की संख्या में भी हम देख रहे हैं कि 1,73,000 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से पूरे देश में। अगर हम झारखंड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देखिए 31 लोगों की मौत हुई है। बिहार में 21 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और ताजा केसेस की अगर हम बात करें तो बिहार में 4,786 नए कोरोना संक्रमित हैं। वहीं झारखंड में 3,198 नए कोरोना संक्रमित हैं। मतलब पिछले 24 घंटे में बिहार झारखंड में 7,800-900 के आसपास बिहार और झारखंड में लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग बिहार से बाहर नौकरी के लिए जाते थे, जो लोग बिहार से बाहर मजदूरी करते थे, वो दिल्ली, मुंबई जैसे जगहों पर कोरोना की बढ़ती त्रासदी के बाद बेरोजगार हुए और वापस लौटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। बड़ा सवाल है कि जो मजदूर लौटे हैं उनके रोजगार की क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि जो बहाली बिहार सरकार करने वाली थी, चाहे 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला हो, बिहार एसटीईटी के तहत जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी बहाली का मामला ही क्यों ना हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली का ही मामला क्यों ना हो, उन बहालियों का क्या होगा। क्योंकि अब सरकार का पूरा ध्यान इस पेंडेमिक से, इस त्रासदी से लड़ने में लगा हुआ है। सरकार की कोशिश ये है कि सबसे पहले इस त्रासदी से निपटा जाए, उसके बाद हम बाद में बाकी सरकारी कामकाज करेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हों, बिहार एसटीईटी के तहत जिनका रिजल्ट आ गया, जो पास अभ्यर्थी हों, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर के तहत बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी क्यों ना हो, उनकी बहाली का क्या होगा। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि हमारी दर्शकों से कमिटमेंट ये रहती है कि हम रोजगार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं। और उसी कमिटमेंट के तहत आज हम इस अपने लाइव सेशन में जुड़े हैं। और चलिए, अपने दर्शकों के कमेंट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों ने बड़ी संख्या में हमें कमेंट कर रहे हैं। देखिए, कलम खान कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है अपने चरम पर है। बिल्कुल कलम, बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर तो है, साथ ही मजदूर तबके से लेकर के हाई फाई नौकरी की तलाश करने वाले लोग या फिर
टीचर की नौकरी ही जो लोग तलाश कर रहे हैं वो सभी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी की तलाश है, लेकिन सरकार नौकरी की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सबा खुर्शीद कह रहे हैं कि प्राइमरी टीचर के नियोजन का क्या हुआ। बिल्कुल, जो प्राथमिक शिक्षक हैं जिनकी संख्या 94,000 है, ये पुरानी बहाली है, ये भी मामला अटका हुआ है, उसकी बहाली कब होगी, सवाल जायज है। कुमार अभिषेक सिंह कह रहे हैं हेलो हाउ आर यू। तो अभिषेक हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू। अनूप कश्यप हाय कह रहे हैं। अमरजीत सेठ गुड इवनिंग कह रहे हैं। अनुज कश्यप हेलो कह रहे हैं। और ऐसे ही शुभम चौरसिया भी गुड इवनिंग मैम कह रहे हैं। सबा खुर्शीद कह रहे हैं कि 94,000 प्राइमरी टीचर नियोजन के बारे में कुछ बताइए। सबा हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है, जो दावा कर रही थी कि सिर्फ 94,000 नहीं 1.25 प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन होगा, वो अब अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उनकी बहाली की प्रक्रिया जो है वो कहां पहुंची है। अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट कब मामले पर सुनवाई करेगा, कब बहाली की इजाजत देगा और सरकार कब बहाली करेगी। हैदर अली बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए बहाली होगी या नहीं। बिल्कुल, तो शिक्षा मंत्री के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि हमारे बिहार के जो मंत्रीगण हैं वो ऊट पटांग बयान ज्यादा दे रहे हैं। चाहे मंत्री श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है, उनसे जब मजदूरों की समस्या के बारे में पूछा गया, मजदूरों की बेरोजगारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन जिन लोगों को शौकिया दिल्ली बंबई जाना है उनका क्या किया जाए। तो ये बयान है श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री का, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से दूर नौकरी करता है तो उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी ये है कि उसको उसी स्तर का काम, उसी पैसे में उसी स्तर का काम अपने गांव घर में नहीं मिलता है, इसलिए वो सोचता है कि चलो दिल्ली चला जाए, चलो मुंबई चला जाए, वहां ज्यादा पैसे कमाऊंगा, कुछ पैसे अपने घर भेजूंगा, घर भी चलेगा हमारा और हमें रोजगार भी मिलता रहेगा। इसलिए लोग दिल्ली बंबई का रुख करते हैं। सर, किसी भी व्यक्ति को यह शौक नहीं है कि वो अपना घर परिवार छोड़कर बाहर किसी मेट्रो सिटी में सड़कों पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर मजदूरी करे। सब चाहते हैं कि बड़ा अच्छा हो कि घर से खाना खाकर निकलूं, अपने घर परिवार के साथ शाम का वक्त गुजारूं और पूरे दिन कहीं आसपास ही नौकरी करूं। सबकी इच्छा यही है। रवि सिंह, जो हमारे जागरूक दर्शक हैं, जो कई बार कमेंट करके अपनी बात रखते रहते हैं, रवि कह रहे हैं कि जो शारीरिक शिक्षक हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनकी बहाली का क्या। तो बिल्कुल सही बात है, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, जैसा कि उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर के अभ्यर्थी हैं, उनका ये मानना है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली पर कोई पेच नहीं अटका है, कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है, आखिर उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही है। तो बिल्कुल बात सही है आपकी रवि कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली भी जल्द से जल्द होना चाहिए। हैदर अली पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से पूछिए बहाली करना है या नहीं। बड़ा सवाल है हैदर, शिक्षा मंत्री कब जवाब देंगे, हम भी ये इंतजार कर रहे हैं। धीरज गुप्ता कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव कब तक होगा। तो धीरज, देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अब मामला सुलझता दिख रहा है। केंद्र निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक आमने सामने की हुई है, उसमें कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी है ECIL, उसने कह दिया है कि अब इतने कम समय में मैं M3 टाइप ईवीएम मशीन नहीं बना पाऊंगा, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग कोई विकल्प निकालेगा। कई विकल्प है, या तो बैलेट पेपर के जरिए बिहार के पंचायत चुनाव होंगे, या फिर ये हो सकता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल पोस्ट ईवीएम मशीन नहीं है तो फिर ये रास्ता निकाला जा सकता है कि मुखिया का चुनाव ईवीएम के जरिए हो और बाकी पदों का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के जरिए हो, क्योंकि ECIL कंपनी जो है, जो ईवीएम मशीन बनाती है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। जैसा कि हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, वो कंपनी कह रही है कि अब हमारे पास इतने कम समय में ईवीएम की आपूर्ति करने की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। दो ऑप्शन है वो इस तरीके से हैं कि या तो पूरा पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हो, या फिर मुखिया जैसे अहम पद का चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए हो, और बाकी पदों का चुनाव जो है बैलेट पेपर के जरिए हो। अब तक की जानकारी ये है, और इसकी डिटेल जानकारी कल मैं सुबह आपको 8 बजे के अपने वीडियो में दूंगी, वो जानकारी आप जरूर देखिएगा।
देखिए, धीरज गुप्ता लगातार पंचायत चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो धीरज, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया और डिटेल्ड इसके बारे में जानकारी मैं कल सुबह 8 बजे के अपने वीडियो के जरिए दूंगी, जिसमें पूरी रिसर्च के बाद मैं आपको पंचायत चुनाव के बारे में अपडेट जानकारी दूंगी। देखिए, मदन मोहन है, वो कह रहे हैं कि मैम अब तो मैं पूरा टूट चुका हूं, क्या लगता है आपको सरकार क्या 94,000 बहाली करेगी कोरोना के बाद? बिल्कुल मदन मोहन, आपकी परेशानी से मैं सहमत हूं कि परेशान होना आपका बनता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही कोरोना त्रासदी कंट्रोल में हो, सरकार जल्दी से बहाली की प्रक्रिया निपटाए और जल्दी से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, आप लोग पढ़ाने लग जाएं, ताकि जो शिक्षा का स्तर है, कम शिक्षकों की स्थिति में वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। शिक्षक नहीं है सरकारी स्कूलों में, जिस वजह से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर हमारे तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनको इंतजार है कि हमारी बहाली कब होगी। तो सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए और इसलिए लगातार गाहे बगाए हम एक जिम्मेदार डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम कोरोना त्रासदी पर भी बात कर रहे हैं और साथ ही उसके साइड इफेक्ट पर भी बात कर रहे हैं। साइड इफेक्ट ये है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से, कोरोना त्रासदी की वजह से एक और तो लोगों की जान पर बन आई है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार का हाँफ रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी समस्या जो है वो बन गई है बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या मजदूर तबके के लिए भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मजदूर जो हैं दिल्ली, बंबई में और अन्य मेट्रो सिटीज में मजदूरी का काम करके अपना घर चलाते थे, लेकिन जब वहां पर त्रासदी बढ़ी, सभी कामकाज रुक गए, कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया, तब इन मजदूरों को वापस घर लौटना पड़ा। ये अब बेरोजगार हैं, सरकार इनको नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि जो बिहार सरकार के तहत बहाली होनी थी, चाहे प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला हो, बिहार एसटीईटी के तहत बहाली का मामला ही क्यों ना हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली का मामला ही क्यों ना हो, इनकी बहाली कब होगी? क्या कितना अच्छा नहीं होता जब कोरोना त्रासदी कम थी, उसी वक्त बहाली मिल जाती, उसी वक्त नौकरी दे दिया गया होता, तो आज सरकार पूरा फोकस कर सकती थी त्रासदी से निपटने में, इस आपदा की स्थिति से निपटने में सरकार ध्यान दे सकती थी। लेकिन अब सरकार के पास दो चीजें हैं, एक तो आपको आपदा से भी निपटना है और दूसरी ओर बहाली की प्रक्रिया को पूरा भी करवाना है। बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के पास इच्छा शक्ति है, सरकार की चाहत है कि बहाली हो? और अगर चाहत है, सरकार चाहती है कि बहाली हो, शिक्षा का स्तर सुधरे, लोगों को रोजगार मिले और अधूरा काम पूरा हो, तो फिर सरकार उसके लिए क्या कर रही है? सिर्फ बयानबाजी से क्या काम चलेगा? क्या एक और सरकारी स्कूल जो है शिक्षकों के अभाव में खाली पड़े रहेंगे और दूसरी ओर हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो बिना काम के बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे कि बहाली हो, और बहाली प्रक्रिया जो है 2-2, 3-3 साल से अटकी हुई है। तो कई गंभीर सवाल हैं जिस पर लगातार हम बातचीत करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज फिर हम बातचीत करने बैठे हैं। और अच्छी बात यह है कि कई दर्शक हमारे इस दरमियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बातचीत रख रहे हैं। पवन कुमार यादव कह रहे हैं कि बहाली होगी या नहीं 94,000 शिक्षकों की, विभाग क्लियर कर दे। अगर बहाली होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम कुछ और विकल्प देंगे तो सही बात है। पूरा मामला जो है अधर में लटका हुआ है और सबसे दुखद पहलू ये है कि ये तमाम बहालियां जो है वो 2015 से पहले की बहाली है, और जब उस वक्त की बहाली अब तक लटकी हुई है तो ताजी बहालियों का, ताजी रिक्तियों का क्या होगा? सरकार इतने स्लो तरीके से क्यों काम करती है? और अगर ऐसे ही काम होगा तो फिर नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार पर सवाल उठेंगे, बीजेपी के 19 लाख लोगों को रोजगार देने के दावे पर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि कब तक आप लालू राबड़ी शासनकाल या पिछली सरकार पर सवाल उठाकर या उससे अपना कंपैरिजन करके आप बसते रहेंगे, आप भागते रहेंगे? कहीं ना कहीं आपको अपने काम के बारे में बात करना होगा, आपको अपने कार्यकाल के बारे में बात करना होगा और देखना होगा कि अगर 2015 से पहले तक की भी बहाली अटकी हुई है तो फिर शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों की चरमरानी लाजमी है। एक और तो, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, कि एक और तो हमारे ट्रेंड शिक्षक तमाम परीक्षाओं को पास करके, सभी फॉर्मेलिटी पूरी करके रिजल्ट निकला बिहार एसटीईटी का, उसमें पास होने के बाद भी बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई रिजल्ट जारी कीजिए, इनको नौकरी दीजिए, लेकिन सरकार ने कोई इनिशिएटिव उसके बाद नहीं लिया। उस बात को भी हुए महीनों गुजर गए और अभी भी बहाली की प्रक्रिया जो है वो अटकी हुई है।
अब सरकार को बहाना कोरोना त्रासदी का मिल गया है। सरकार कह रही है कि स्थिति बिहार की ठीक नहीं है, इसलिए बहाली प्रक्रिया जो है अटकी हुई है। और इन सब के बीच एक बार फिर से कोरोना को लेकर मैं अपने दर्शकों के साथ आंकड़े साझा करती हूं और उसके बाद कुछ सावधानियों के बारे में बातचीत करेंगे और इस लाइव सेशन को यहीं हम खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले अब आंकड़ों की हम बात करते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 4,786 नए लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। वहीं पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की बिहार में मौत हुई और कुल मौत का आंकड़ा जो है 1,651 पहुंच गया है। ऐसे में हमारे दर्शकों से हमारी गुजारिश है जो बिहार में रहते हैं कि आप घर के अंदर रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। कमोबश इससे ऐसी ही स्थिति जो है या इससे विषम परिस्थिति झारखंड में है। जहां बिहार में पिछले 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई, वहीं झारखंड में 31 लोगों की मौत हो गई है और 3,198 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इन सब के बीच देश में अगर हम बात करें तो 1,038 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ा उपाय कोरोना से बचने का है कि आप मास्क लगाकर रहिए। जैसे ही मौका मिलता है अपना वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। सरकार लॉकडाउन लगाए चाहे ना लगाए, आपको खुद को लॉकडाउन करना है, आपको बेवजह बाहर नहीं निकलना है, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना है। अगर आप अपने प्रिय या फेवरेट डिजिटल चैनल की बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, बिहार तक की बात करें, तो हमारे सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो भी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारी भी पहली प्राथमिकता आप तक खबर तो पहुंचाना है, लेकिन हमारी ये भी प्रायोरिटी है कि हमारे जितने सहकर्मी हैं सब सुरक्षित रहे। कोरोना संक्रमण का जो चक्र है हम उसको तोड़े, इसलिए हमारे सभी एम्प्लॉय भी अपने पास मास्क रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करके बैठते हैं, 2 गज की दूरी बनाकर हम दफ्तर में बैठते हैं, हाथ को थोड़े थोड़े देर पर हम सैनिटाइज करते रहते हैं और बाहर के लोगों से हम कोशिश करते हैं कि हम कोई इंटरेक्शन ना करें जिसकी हमें गारंटी नहीं है कि आदमी संक्रमित है या नहीं, उससे हम बचते हैं ताकि हम तक कोई संक्रमण ना पहुंचे। अगर हम तक कोई संक्रमण पहुंचा तो हमारे परिवार तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए हम जब आपसे मुखातिब होते हैं तब तो मास्क हटा देते हैं, लेकिन जैसे ही हम कैमरा बंद करते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, वापस से मास्क को लगा लेते हैं, क्योंकि मास्क लगाना सबसे बड़ा हथियार है। और अगर हम मास्क लगाकर रहेंगे तो फिर हम कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मेरे दर्शकों से भी मेरी गुजारिश है कि चलिए, एक मुद्दा तो है कि कोरोना त्रासदी के दरमियान बेरोजगारी बढ़ी, जो सरकारी भर्तियां हैं वो अटक गई, लेकिन जान है तो जहान है के सिद्धांत पर काम करते हुए सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं बिहार तक के, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कोरोना के समय जिन गाइडलाइन का, जिन सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, उन सावधानियों का आप जरूर ध्यान रखें। मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें। साथ ही खान पान का, व्यायाम का, ऐसी चीजों का ध्यान दें। जो काढ़े हैं, जो लोग कहते हैं कि दूध में हल्दी डालकर पीना चाहिए, इन सभी चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे और जैसे ही मौका मिले तुरंत वैक्सीन लगवाइए। तो यही कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी। उसी रिगार्डिंग हम लोगों ने तकरीबन काफी देर बातचीत की। 18-20 मिनट का हमारा ये लाइव सेशन अभी तक चल रहा है और इन सब के बीच ये जरा देखिए कि कई भारी संख्या में हमारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए और जो भी आपसे जुड़े संबंधित विषय हैं उन पर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहिए ताकि मौका मिले तो हम आपके मुद्दों पर बातचीत कर सकें। देखिए, मोहम्मद साकिब हैं हमारे दर्शक, वो लिख रहे हैं कि डियर सुकन्या जी, कोविड केसेस आर severely increasing, stay safe and fit and please also raise our voice and issue of Bihar and especially the issue of Bihar STT recruitment 2021 government is sleeping। सही बात है मोहम्मद साकिब, आपने सही बात कही कि सबसे पहले तो हमें अपना ध्यान रखना है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं या हमारे और दर्शक ही क्यों ना हो। उसके बाद बिहार से जुड़े मुद्दे को भी समय समय पर हमें उठाते रहना है, चाहे बिहार एसटीटी के बहाली का मामला हो, 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला हो, या फिर जैसे हमारे जागरूक दर्शक रवि सिंह बता रहे हैं कि
मात्र 3,523 सफल अभ्यर्थी घोषित हुए हैं, जबकि 8,386 पद स्वीकृत हैं और किसी प्रकार की इसमें कोर्ट से प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली की बात कर रहे हैं रवि, और कह रहे हैं कि 3,523 अभ्यर्थी तो सफल भी घोषित हो गए हैं। बहाली कब होगी? तो सवाल यही है रवि कि कब बहाली होगी। 3 जो सेक्शन है जिसमें बहाली होनी है, पहला तो प्राथमिक शिक्षक, दूसरा बिहार एसटीईटी के तहत बहाल होने वाले माध्यमिक शिक्षक, और साथ ही फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी बहाली होनी है, जिनकी संख्या 3 से 4,000 है। और फिजिकल एजुकेशन टीचर के मामले में कोई भी मसला जो है कोर्ट में नहीं अटका है और सरकार बड़े आराम से बिना कानूनी प्रॉब्लम के इस मामले में बहाली कर सकती है। देखना होगा कि सरकार आगे चलकर क्या फैसला लेती है। सरकार फैसला ले ना ले, बिहार तक की टीम कमिटेड है आपके इस मुद्दे को रेगुलर इंटरवल पर उठाने के लिए। हम लगातार इस मुद्दे को कुछ कुछ अंतराल पर उठाते रहेंगे ताकि सरकार जो है उसकी नींद टूटे और बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। तो ऐसे ही हमारा लाइव सेशन देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और साथ ही 7 बजे का हमारा लाइव डिबेट भी देखिएगा, क्योंकि आज एक बेहद अहम मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। और अगर आपकी भी दिलचस्पी है उस मुद्दे पर तो जरूर देखिएगा हमारा 7 बजे का लाइव। फिलहाल इस लाइव सेशन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।